छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को दिखाया जा रहा ठेंगा। पीएम आवास में खुलेआम वसूली। बमनी डीह जनपद पंचायत के ग्रामों में रोजगार सहायकों की कारस्तानी आई सामने। 500 से 1000 रुपए तक की वसूली का आरोप। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी को साकार करने का संकल्प लिया था, जिसमें हर जरूरतमंद को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान देना प्रमुख वादा था। मुख्यमंत्री बार बार ये दोहरा चुके हैं कि किसी भी हितग्राही से पीएम आवास के नाम पर 1 रुपया भी वसूला गया तो दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल जांजगीर जिले के बमडी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुरपा में रोजगार सहायक द्वारा पीएम आवास के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की वसूली करने का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फोटो खींचने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं और जो भुगतान नहीं करता उसका काम रोक दिया जाता है। कुछ हितग्राहियों ने मीडिया को बताया कि जब तक 500 रुपए नहीं दिए जाते तब तक रोजगार सहायक द्वारा फोटो तक नहीं लिया जाता। इतना ही नहीं, ऐसे मामले भी सामने आए जहां हितग्राही ने मकान की नींव तक नहीं रखी और उसे दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। जब इस पूरे मामले में ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन अगर किसी भी ग्रामीण से वसूली की गई तो इसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांजगीर जिला प्रशासन और भ्रष्टाचार स्तर के अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर इस मामले को दबा दिया गया तो ये संकेत देगा कि अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की गरिमा और योजना की गंभीरता को ठेंगा दिखाते इन वसूली बासों पर अगर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो ये न सिर्फ शासन की साख पर सवाल खड़े करेगा बल्कि आम जनता का भरोसा भी टूटेगा। अब सवाल ये कि क्या इन रोजगार सहायकों पर गिरेगी गाज या भ्रष्टाचार यूं ही लगाकर उड़ता रहेगा। जांजगीर से राम नगार्ची की रिपोर्ट। जी, मैं ग्राम पंचायत दुरपा का सरपंच प्रतिनिधि सहस सिंह चौहान। ये बताएंगे मोदी जी, आपके गांव में कुछ लोगों का कहना है कि आवास के नाम पर रोजगार सहायक के द्वारा 500 रुपये लिया गया फोटो खींचने के नाम पर। जबकि सीएम का सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी पैसे की लेन करता है तो उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके गाँव का मामला है। जी, लोग अगर बोलते हैं कि अगर मेरे पास जानकारी लेके कि अगर मेरे को बताते हैं कि अगर मेरे द्वारा लिया गया है तो मैं सख्त निर्णय लेने के लिए बिल्कुल उनको अधिकारी को भेजूँगा और कार्रवाई करूँगा। एक तो हाँ, मैं गेंद्राम राठौर दुरपा वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। मतलब ये बताएंगे, आपके गांव में आपने अभी जैसे बताया कि कुछ लोगों का आवास आया था, पहला किस्त जारी भी हो गया है लेकिन अभी तक नींव भी नहीं रखे, उसके बाद भी दूसरा किस्त आ गया है। किनका आया है और कौन खींचा है फोटो, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ, सतुहन प्रसाद राठौर, पिता भग्गूराम राठौर, और है सुखदेव प्रसाद राठौर, पिता धरसलाल राठौर। 2 लोगों का? हाँ, मेरे को कंफर्म इसका मालूम है। 2 लोगों का? हाँ। तो एक तरफ से देखा जाए तो आवास की पूरी जिम्मेदारी अभी आवास मित्र के साथ साथ रोजगार सहायक को भी दी गई है। नहीं, रोजगार सहायक छुट्टी में था। ठीक है, अभी आप गांव के पंच हैं। हाँ, वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ मैं। जी, आपके गांव में कई लोगों ने बताया है कि रोजगार सहायक के द्वारा आवास के नाम पर 500 रुपये लिया गया फोटो खींचने के नाम पर। क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? वो तो गलत है, अगर बोला होगा तो रोजगार सहायक गलत किया है बोला होगा तब। और मैं सुनो ना, मैं मेरे वार्ड में सभी लोगों को बोल दिया हूँ, अगर आवास के बारे में 1 भी रुपए कोई रोजगार सहायक मांगता है, सचिव मांगता है, कोई भी मांगे, मेरे पास आना, मैं बात करूँगा। मैं बोला कुल मिला के कहा जाए तो जो सच्चाई है वो रहना चाहिए। अगर कोई पैसा लिया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कार्यवाही होना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर खबर बनाने के लिए आए थे कि आवास लोगों को कितना मिला है करके, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर गांव में आए, कम से कम 20 से 25 लोगों के पास हमने पहले मुलाकात की कि आपके घर में आवास की क्या स्थिति है करके। उनके द्वारा ये बताया गया है कि फोटो खींचने के नाम पर आपके द्वारा 500 रुपये की उगाही की गई है करके। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो गैर कानूनी है, मैं तो कोई किसी को मैं बोलता नहीं। तो क्या गाँव वाले जो बोल रहे हैं 500 रुपये लिए हैं करके झूठ बोल रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं हितग्राही वो सब गलत है। जो भी है हम तो किसी को नहीं बोलते भाई, सबका जो है हमारे यहाँ जितना भी है सबका बन जाए। गाँव वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि पहला किस्त जैसे जारी हो गया था तो दूसरा किस्त लाने के लिए आपको देना पड़ेगा, ऐसे करके आपने 500 रुपये दिया है। कई लोग का पूरा कंप्लीट होने के बाद भी 500 रुपये लिया है करके, इस सत्र में भी और पिछले सत्र में भी। क्या बोलना चाहेंगे? हम किसी को नहीं बोलते इससे। तो क्या एक बार में भी आप मन के टीकेश्वर कहाँ रहते आप मन? दुरपा। ये बताइए, आप मन की आवाज़ जो है का नाम क्या है?
टिकेश्वर प्रसाद तिवारी के मोरे नाम से आए। कितना किस्त पा गए अभी तक? पूरा किस्त मिल गए है, लेकिन लेबर पेमेंट नहीं मिले है। कितना दिन हो गए नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले? नहीं मिले अभी तक। फोटो खींचे पर आते? हाँ आते ना। कौन आते? सत्य प्रकाश कौन है हो? सिद्धार्थ कौन है हो? का पद में है? रोजगार सहायक। ये बताइए, यहाँ गाँव में आप मन के बहुत जन बता दे कि फोटो खींचे के नाम से और 500 रुपये लेते करके आप मन कर कत्का लेहिल पैसा ले रही मोर करा कत्का लेहिल 500 रुपये। कई बार लेहिल? एक बार कि 2 बार? जे बार मतलब होए ते बार लेबे। भैया का नाम है अपन के? छविलाल कौन से गाँव में रखा? दुर्पा। ये बताइए, आप मन के आवास है कौन से सन में आए, जैसे पिछले सन में कि इस सन में? पिछले माह से मिली सभी सन में क्या किस्त पा गया है अभी तक? 2 किस्त कितना पाए है? 40। एक बार 40। अब दूसरा किस्त निकले नहीं गए, नहीं होला है। एक बारे में आप लोग पता रहीस का कि दूसरा किस्त आगे करके नहीं आए, रिजेक्ट हो गए, ऐसे करके बारात दिन हवाए कौन बता दे? रोजगार सहायक। रिजेक्ट हो गए का दृश्य? हाँ। तो कैसे में पता चलिस कि आगे करके? फिर वो मतलब कहन कैसे में बनी ऐसे में बनी करके, तो कुछ भी तो वही उपाय करके पूछन ना। एक बाद में रहा देखा था का अब कहीं के आगे बन जाही। अच्छा, फोटो खींचे पर कई बार आ रही है? 2 बार। 2 बार। तो दोनों बार अलग अलग लेहिस 5500? नहीं लिए, अभी तो बताता है एक बार लिया एक शुरू में ऑफिस में साहब बैठे कुछ देवता हो जाए जल्दी ऐसे करके।